हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और एग्जाम की तैयारी चल रही होगी, साथ ही साथ मस्ती भी चल रही होगी। क्यों? क्योंकि मस्ती के बिना जीवन तो अधूरा है। यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। जैसा कि हमने फिगर देख रखा है, हमने फिगर में क्या देखा है कि अगर क्यूब है तो कैसा फिगर बनेगा और क्यूबॉइड है तो कैसा फिगर बनेगा। क्यूब का हमने पढ़ा था कि जो सारे फेस होते हैं, इसके 6 फेसेस जो होते हैं सब, वो सब बराबर होते हैं। कि कैसे होते हैं? सब बराबर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो इसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो होता है अलग अलग होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा क्यूबॉइड। तो यहां पर क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और हाइट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट होगा, जो कि ए होगा। तो हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ए, दैट इज ए क्यूब। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट क्यूब लिख देते हैं हम, जो भी यूनिट रहेगी हमारी यूनिट का क्यूब रहेगा। ठीक है, चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे एक्सरसाइज 13.5 के। क्या क्या क्वेश्चंस हैं, चलिए पहला नंबर देखते हैं। यहाँ पर है एक्सरसाइज 13.5 का पहला क्वेश्चन कि एक मैच बॉक्स है जिसकी मेजरमेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर। तो निकालना है 12 बॉक्स का क्या वॉल्यूम। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ द मैच बॉक्स क्या हो जाएगा? हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया है? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 25, 4 जा 100 होता है तो हो गया 10 और 10 हो जाएगा 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर क्यूब। बोला है कि वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 15, दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। 25, 4 जा 100 होता है, एक पॉइंट लग जाएगा एक डिजिट पर तो हो जाएगा 10, और 15 10 जा होता है 150 तो एक डिजिट पर लग जाएगा पॉइंट तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। 12 सच बॉक्सेस यानी 12 इंटू 15 दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दूसरा टैंक दिया गया है क्या हमारे क्वेश्चन में? क्यूबॉइडल वाटर टैंक जिसकी लेंथ 6 मीटर है, ब्रेड्थ 5 मीटर है और डेप्थ जो है 4.5 मीटर है। कहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालिए। क्या निकालिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पर सोल्यूशन लिख देते हैं, मान लो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? V ऑफ W लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, दिया है 6 इंटू 5 इंटू 4.5, तो यहाँ हो जाएगा 6 साइज 30 इंटू 40 4.5, दैट इज हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 113, दैट इज 135 क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। यहाँ पर दिया क्या गया है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर।
ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा 135 इंटू 1000, दैट इज 1,35,000 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब यहाँ क्या दिया गया है, 1000 लीटर के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है कि एक क्यूबिकल वेसल है, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? ये क्यूबिकल नहीं क्यूबॉइडल है, ठीक है, क्यूबॉइडल। ठीक, चलिए देख लेते हैं हम क्या है। यहां पर दिया है वॉल्यूम ऑफ द वेसल इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और वॉल्यूम कितना दिया है 380 मीटर क्यूब, दैट इज हो जाएगा यहाँ 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू एच। अब हमें बताओ, ये हमारा 0 से 0 गया, यहाँ गया 838/8 हो जाएगा मीटर, इक्वल टू हो गया एच। तो यहाँ हो जाएगा 8 4 जा बचा 32, 6 बचा तो 60 हो जाएगा, 8 7 जा हो गया और 8 5 जा हो गया मीटर। तो एच की वैल्यू क्या आ गई 4.75 मीटर। क्यों, 8 4 जा 32, 6 8 7 जा 56, 4 बचा 8 5 जा 40। यहाँ पर देखो अ क्यूबॉइडल पिट जिसकी लेंथ है 8 मीटर, ब्रेड्थ है 6 मीटर, हाइट है इतनी, बोला है कॉस्ट बताइए उसे खोदने का। अगर 30 रुपीज लग रहे हैं पर मीटर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पिट इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहां पर हम कर लेंगे क्या, यहां पर हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 3, यहाँ पर हो जाएगा 144 मीटर क्यूब। तो कॉस्ट हो जाएगी 144 इंटू 30, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13 और 3 1 जा 3 1 4, 4320 रुपीज हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चंस आगे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। अगर हम बात करें, वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कितना है 50,000 लीटर अपॉन 1000, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ द टैंक इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ हो जाएगा 50 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 2.5 मीटर इंटू बी इंटू 10 मीटर। तो बी इक्वल टू हो जाएगा 50/25, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर। ये हमारा है आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ पर छोटा सा हम लिख देते हैं। देखिए b इक्वल टू हो जाएगा 50/25, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ विलेज, क्या कहता है कि अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर
of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter. For how many days will the water of his tank last? देखो यहाँ पर हो जाएगा, सल्यूशन में हम जान लेंगे वाटर कंजप्शन इन अ डे इक्वल टू हो जाएगा 4000 इंटू 150। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 जीरो पहले से ही लिख दो, 1 2 3 4 और 15 4 जा 60। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना लीटर। ठीक है, क्लियर। अब ये बताओ इतना लीटर हो गया, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6, दैट इज 15 6 जा 90 2 जा 180, यानी कि 1800 मीटर क्यूब। ठीक, 1800 मीटर क्यूब हो गया। अब हम जानते हैं, थोड़ा सा हमें ऊपर मिटाना पड़ेगा, क्या? ठीक, 1800 मीटर क्यूब आ गया। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, दैट इज 1800 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1800 तो रहेगा और 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 180,000 अपॉन 60,000,000। यहाँ पर देखो तो ये आ जाएगा 3 डेज। क्या आ जाएगा? 3 डेज, यानी कि इतना पानी 3 दिन चलेगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर कुछ 8 इस तरीके से दिया गया है कि अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स विल बी स्टोर्ड निकालना है। अगर एक वुडन क्रेट का जो वॉल्यूम है इतना है, तो सीधा हम लिख देंगे नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट। मान लो 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको? देखिए यहाँ पर मिल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर अपॉन हो जाएगा कितना? 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पर 1 जीरो 2 3 जीरो 4 जीरो, यानी कि यहाँ पर हो गया 1। ठीक, अब देखो 15 से 15 गया, यहाँ 5 आया, यहाँ 8 आया। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 8000 अपॉन 5, यही आएगा। देखो 80000, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 16 5 जा 80, तो यहाँ हो गया 600 16,000। क्या ये क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, 16,000 आ जाएगा नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। यहाँ पर दिया गया है एक सॉलिड क्यूब है जिसका हर एक साइड 12 सेंटीमीटर का है। तो बोला है कि आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर हमको निकाल करके दिखाइए कि कितने क्यूब बनेंगे, मतलब जो क्यूब है उसे 8 बराबर क्यूब्स में बांट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8a क्यूब इक्वल टू 12 का क्यूब। तो यहाँ पर a क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 1728 अपॉन हो जाएगा 8, तो a क्यूब हो जाएगा 216, a इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर।
यानी कि यहाँ पर सीधा हमने इसलिए लिख दिया, कहा है कि कट इंटू 8 इक्वल क्यूब्स, यानी 8 बराबर क्यूब्स, क्यूब का होगा साइड ए मान लो, तो इसका 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। तो यहाँ पर 8 लिख दिया हमने, ज़्यादा यहाँ पर लिखने का काम नहीं किया गया है। तो नया जो हमारा क्यूब मिल गया, साइड ऑफ न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, बोला है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो रेशियो हो जाएगा 6a, इसको बड़े वाले को ले लेते हैं, कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन 6 स्मॉल ए स्क्वायर, यहाँ ये कट गया, यहाँ पर 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 4:1। क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। अगर हम बड़े से छोटे का लेंगे, छोटे से बड़े का लेंगे तो 1:4 हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 9th। एक रिवर है जिसकी डेप्थ है 3 मीटर, विड्थ है उसकी 40 मीटर, उसकी फ्लोइंग रेट जो है 2 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना पानी 1 मिनट में वो सी में गिरा देगी? तो यहाँ पर हो जाएगा सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या देख लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे हियर फ्लोइंग रेट क्या है, फ्लोइंग रेट है 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम मिनट पर किलो मतलब मीटर पर मिनट कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू 1000 हो जाएगा अपॉन 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया दैट इज 100 अपॉन 3 मीटर पर मिनट हो गया। ठीक, इतनी चीज मिल गई। अब हम मान लेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल्स इन 1 मिनट हो जाएगा क्या, 100 अपॉन 3 इंटू हो जाएगा क्या, 3 इंटू हो जाएगा 40, इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं यहाँ तक? ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया, कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 4000 मीटर क्यूब, यानी कि 1 मिनट में कितना लीटर पानी ये सागर में गिराएगी, 4000 मीटर क्यूब। चलिए, आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।